शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग बहुत जरूरी है। योग के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जी हाँ, मानव जीवन की व्यस्तता के कारण व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल पाता। अजय शर्मा ने बताया कि व्यस्तता के कारण शारीरिक व मानसिक थकान होना स्वाभाविक है, इसलिए यदि उत्तान शीर्षों आसन लगाया जाए तो काफी हद तक आराम पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस आसन को रोजाना सुबह सुबह 3 से 5 बार जरूर करना चाहिए। ये आसन तुरंत लाभ देने लगता है और शरीर को कुछ ही मिनटों में तरोताजा महसूस होने लगता है। इस आसन को वज्रासन में बैठकर शुरू किया जाता है और नितंबों को ऊपर उठाते हुए किया जाता है। हाथों को जमीन पर रखकर माथे को भी नीचे जमीन पर आराम से रखा जाता है। कुछ समय तक इसी तरह से आसन में रहकर वापिस वज्रासन में आया जाता है। इस आसन का अभ्यास सभी को जरूर लगाना चाहिए। नमस्कार, आज हम जिस आसन को करने जा रहे हैं उसका नाम है उतान शीशु आसन। उतान का मतलब ऊपर उठे हुए और शीशु का मतलब है शिशु, बच्चे की तरह ऊपर को उठना। ये आसन बहुत ही लाभप्रद रहता है जब हम पूरी तरह से थक जाते हैं। तो अगर हम इस आसन का अभ्यास कर लें तो ये आसन बहुत ही लाभप्रद रहता है और इसका पूरी तरह से हमें हमारी बॉडी को आराम मिल जाता है। तो आइए करते हैं उतान शीशु आसन। करना कैसे है? सबसे पहले हम इसको करने के लिए सबसे पहले जो अभ्यास किया जाता है वो भुजंग आसन इससे पहले किया जाता है और उसके पश्चात जो है वो इस आसन को किया जाता है। तो आइए करते हैं उतान शीशु आसन। उतान शीशु आसन में सबसे पहले आप इस तरीके से जमीन पर ऐसे लेट जाएं। पहले आप भुजंग आसन करेंगे ऐसे, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लीजिए ऐसे। इस तरीके से भुजंगासन करें। उसके पश्चात बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आ गया। अब हम इस तरह से बैठ जाएंगे। इसको बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन में बैठने के पश्चात जैसे वज्रासन में बैठ गए तो इसके पश्चात जो दोनों हाथ हैं उन दोनों हाथों को हम जमीन पर यहां से लेकर यहां तक करीबन 1 से 1.5 फुट का फासला हम इसमें रखेंगे ऐसे, और घुटनों के ऊपर इस तरीके से खड़े हो जाएंगे ऐसे। अब घुटनों के ऊपर आने के पश्चात जो हमारी टांगे हैं उसमें भी थोड़ा सा हम फासला देंगे। पैरों के बीच में भी 1 से 1.5 फुट, जितना आगे है जितना फासला यहाँ पे है उतना ही फासला हमारा पीछे भी होना चाहिए। उसके पश्चात अब हम धीरे धीरे से इस तरीके से ऐसे कैसे करना, धीरे धीरे से हाथों को आगे लेते जाएंगे ऐसे। अब जितना हम आगे ले जाएंगे हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेचिंग होना शुरू हो जाती है। बॉडी में जो है वो बिल्कुल जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से ऐसे स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं। अब धीरे धीरे सिर को ऐसे नीचे ला देंगे और हाथों को पूरी तरह से फैला देंगे और ऐसे। अब इस आसन में हम 20 से 50 सेकंड तक ऐसे ही टिके रहेंगे। इससे हमारी जो पसलियां हैं वहां पर स्ट्रेच पड़ता है। हमारे जो कंधों के पास बैक पेन हो जाती है, बोलते हैं इसको अपर बैक पेन, वहां पे इसका लाभ जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है। इस तरीके से अब थोड़ा धीरे धीरे ऊपर आएंगे ऐसे, फिर दोबारा से हम वज्रासन में ऐसे बैठ जाएंगे। तो इस आसन का अभ्यास जो है वो हम अगर रोजाना 3 से 5 बार करें तो इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। थकान से तो बहुत ही, थकान के लिए तो बहुत ही रामबाण इलाज है ये। दोबारा से देखिए एक बार कैसे करना है। घुटनों के ऊपर ऐसे आ जाएं, दोनों हाथ आपकी जमीन पर इस तरीके से, फासला बिल्कुल बराबर, जितना आपके टांगों के बीच में फासला होगा उतना ही पैर आपके पीछे की तरफ को सटे हुए जमीन पर, और धीरे धीरे हाथों को आगे ले जाते हुए ऐसे और ऐसे। नितंब को आपका ऊपर उठा हुआ, माथा आपका जमीन, इस तरह से हाथ आपके बिल्कुल फैले हुए आगे को और इस तरह से, और आप इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। पैर आपके ऊपर सटे हुए तो पूरी बॉडी में स्ट्रेचिंग होती है, पूरी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है इससे। तो इस तरीके से हम इस आसन में 20 से 50 सेकंड तक हम इसमें टिक सकते हैं, रह सकते हैं। और इस तरह से हम फिर वापिस दोबारा से वज्रासन में आ जाएंगे।
तो इस आसन का अभ्यास अगर हम रोजाना करते हैं तो इसका जो लाभ है वो बहुत ज्यादा मिलता है। स्पेशली जो इसका लाभ है वो थकान के लिए है। थकान आपको बिल्कुल नहीं होगी, आपकी जो अपर बैक है वहां पर संपूर्णतः लाभ मिलता है इसका। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।